बात करेंगे प्रिंटर के बारे में, नहीं सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी की ओर। कभी सोचा है कि बस एक बटन क्लिक करने पर स्क्रीन की कोई चीज हमारे हाथों में कैसे आ जाती है? आज हम प्रिंटर की इसी कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं कि कैसे वो हमारे डिजिटल आइडियाज को एक फिजिकल यानी असली रूप दे देते हैं। इसका जवाब एक ऐसे डिवाइस में छिपा है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये काम कैसे करता है। जी हाँ, प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर का जो सबसे बुनियादी काम है ना, वो है एक पुल बनाना। ये कंप्यूटर के अंदर की दुनिया, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, को असल दुनिया में लाता है, एक कागज पर छपी हुई हार्ड कॉपी के रूप में। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? प्रिंटर टेक्नोलॉजी को मोटे तौर पर दो बड़ी कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फिजिकली मतलब सच में कागज पर चोट करके प्रिंट करते हैं, ठीक एक पुराने टाइपराइटर की तरह। और दूसरी तरफ है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के बड़े ही शांत और मॉडर्न तरीकों से अपना काम करते हैं। चलिए पहले इन पुराने और दमदार प्रिंटर्स से शुरू करते हैं, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर्स से, जो आज भी कुछ खास जगहों पर बहुत जरूरी हैं। यकीनन आपने कभी न कभी डॉक मैट्रिक्स प्रिंटर की वो खास खटर-पटर वाली आवाज जरूर सुनी होगी। ये अपनी इसी तेज आवाज के लिए जाने जाते हैं। इनकी ये चोट करने की जो खासियत है ना, वो उन कामों के लिए एकदम परफेक्ट है जहां एक साथ कई कॉपियां चाहिए होती हैं, जैसे रेलवे की टिकटें या किसी बिजनेस का इनवॉइस। अच्छा, अब जरा उन शांत और ज्यादा आम टेक्नोलॉजीज पर आते हैं जो आजकल हमारे घरों और ऑफिसों में छाई हुई हैं, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसमें सबसे पहले है लेजर प्रिंटर, जिसे मॉडर्न ऑफिस का चैंपियन भी कह सकते हैं। इसकी पहचान है इसकी स्पीड और एकदम साफ सुथरी प्रिंटिंग। इसका काम करने का तरीका पता है, काफी हद तक एक फोटोकॉपियर जैसा ही है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक लेजर बीम और गर्मी का इस्तेमाल करके एकदम परफेक्ट प्रिंट तैयार करता है। असल में होता यह है कि जो टोनर पाउडर होता है वो बारीक प्लास्टिक ही तो है, और आखिर में गर्मी उस प्लास्टिक को पिघलाकर कागज पर हमेशा के लिए चिपका देती है। और सोचिए, ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। अब अगर बात करें बढ़िया क्वालिटी की फोटो या रंग बिरंगे प्रोजेक्ट्स की, तो इंकजेट प्रिंटर का कोई जवाब नहीं। ये घर और छोटे ऑफिसों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये पाउडर की जगह लिक्विड स्याही की नन्ही नन्ही बूंदों को सीधे कागज पर स्प्रे करके तस्वीर बनाता है, मानो कोई आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा हो। और ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि इंसान के बाल से भी पतली, इसीलिए तो इतनी क्लियर और वाइब्रेंट तस्वीरें बनती हैं। तो चलिए फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। लेजर प्रिंटर ऑफिस के लिए बने हैं, एकदम तेज और सस्ते। इंकजेट घर के लिए हैं, रंगीन और खूबसूरत तस्वीरों के लिए। और थर्मल प्रिंटर वो रसीदों के लिए हैं, जिनमें स्याही की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो गर्मी से एक खास तरह के कागज पर प्रिंट करते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, प्रिंटर, स्कैनर और कॉपियर जैसे अलग अलग डिवाइस रखने की झंझट को खत्म करने के लिए एक नया आइडिया सामने आया। और वो आइडिया था मल्टी फंक्शन प्रिंटर, यानी ऑल इन वन। इसने प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर सबको एक ही मशीन में फिट कर दिया, जिससे जगह और पैसे दोनों की बचत हुई। हर ऑल इन वन प्रिंटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स जाल होता है, और प्रिंटिंग के लिए ये या तो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या इंकजेट का। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन रुकिए, प्रिंटिंग की कहानी सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं है। अब हम एक बिल्कुल नए डायमेंशन, एक नए आयाम में पहुंच चुके हैं, और ये है 3D प्रिंटिंग का दौर। ये लेटेस्ट क्रांति है जो डिजिटल डिजाइन को सीधे एक असली ठोस चीज में बदल देती है। ये सिर्फ प्रिंटिंग नहीं है, ये तो एक तरह से किसी चीज को बनाना है। इसमें प्लास्टिक या मेटल जैसी चीजों को परत दर परत जमा कर किसी भी डिजिटल फाइल को एक असली चीज में बदल दिया जाता है, जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन सबसे एक बात तो साफ है, कोई एक बेस्ट प्रिंटर नहीं होता। सबसे अच्छा प्रिंटर वो है जो हमारी जरूरत को पूरा करे। ये बिल्कुल सही काम के लिए सही औजार चुनने जैसा है। चाहे आपको बिल छापनी हो, ऑफिस की रिपोर्ट निकालनी हो, खूबसूरत तस्वीरें प्रिंट करनी हो, या फिर कोई प्रोटोटाइप बनाना हो, हर काम के लिए एक खास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, डिजिटल और असली दुनिया के बीच का फासला उतना ही कम होता जा रहा है। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि आने वाले समय में हम और क्या-क्या प्रिंट कर पाएंगे।